जहाँ आशा तहाँ बासा, इस कहावत को इस साखी के माध्यम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कहा जाता है कि कबीर साहब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया करो, जिससे तुझे फ़ायदा होने लगेगा। तो कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर। तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूँगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहब ने कहा अब बता। तो जवाब दिया, पोतों की खुशियाँ देख लूँ। पोते भी हुए। कबीर साहब फिर मिले और कहा अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने फिर पूछा। बोला, ए लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहब फिर वहाँ से गुजरे तो बाबा नज़र नहीं आया। पूछा कि बाबा कहाँ है? बेटे और पोतों ने कहा वो तो मर गया है। कबीर साहब ने कहा बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जुता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ी वाहन को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का ना रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफ़ी समय तक कोल्हू में जोता। फिर जब उसके काम का भी नहीं रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नक्कारे वाले ले गए। उन्होंने नक्कारे पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनि घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नक्कार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार।